क्या हुआ अफान? अब यहाँ आकर क्यों रुक गए हो? अंदर चलो। नहीं यार, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी एनी भाभी इद्दत में है। हाँ, लेकिन अंदर जाके किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। मम्मी पता नहीं क्या कुछ बोल देंगी अंदर। देखो, मैं मानता हूँ किसी एक का अंदर जाना बहुत जरूरी है, तो तुम चले जाओ ना। इमल भाभी भी अंदर ही होंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर भी लोगे। ओके, मैं बाहर गाड़ी में बैठ जाता हूँ। लो बेटा, ये थोड़ा सूप पी लो। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी दिल नहीं है, मैं नहीं पी पाऊंगी। आइए। एनी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बड़े जालिम लोग हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने अपनी दोनों बेटियों को वहां पे ब्याह दिया। इसी बात की तो माफी मांगने आई हूँ आपसे। कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने दुर्दाना को बहुत डांटा। मैं तो जाहिर है अपने बेटे के सदमे में थी। मुझे तो कोई होश ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। आज थोड़ी आंखें खुली तो यकीन जानिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। और मैं बेटा खुद तुम्हें लेने आई। चलो बेटा, अपने घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, आइंदा अगर तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती हुई तो मैं ज्यादती करने वाले को घर से निकाल दूंगी। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करेंगी क्या नहीं। फिलहाल मेरा यही फैसला है कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर। मैंने महरोज की मौत का इल्जाम भी तुम पर लगा दिया, लेकिन बेटा तुम ये भी तो सोचो ना, उसकी सर्जरी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना। मैं तो राजी नहीं थी, फिर भी तुम्हारी बात मानी। अब क्या इस बात के लिए सारी जिंदगी मैं तुम्हें कसूरवार ठहराती रहूंगी? हरगिज नहीं। देखो बेटा, जिद मत करो, मैं कह रही हूं ना, उठो और मेरे साथ चलो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये मेरी जिद है, बस मैं नहीं जाना चाहती वहां। तो ठीक है, तुम अपने माँ बाप के घर खुशी से रहो और अपनी बहन को भी यहीं रखो। क्योंकि एमल भी उस घर में तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम नहीं जाओगी। ये मेरा फैसला है। शहरियार, शहरियार। जी मम्मी। चलो मेरे साथ। अगर एनी ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया तो ठीक है, फिर एमल भी यहीं रहे। भी आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। तुम चलो मेरे साथ। नहीं जाना चाहती ना एनी, तो ठीक है, उसकी बहन भी यहीं रहे।
फाखरा बहन, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही भाई साहब। जब मैं आपकी दोनों बेटियों को एक साथ ब्याह कर अपने घर लेकर गई थी ना, अगर एक नहीं जाना चाहती इस वक्त तो फिर दूसरी को भी आप यहीं रखें। देखिए मम्मी, ये ज्यादती है। इस सब में एमल का कोई लेना देना नहीं था। तुम चुप रहो। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अगर एनी को नहीं जाना तो एमल भी यहीं रहेगी। मम्मी, मैं एमल को नहीं छोड़ सकता। ये किस किस्म का फैसला है आपका? तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो तो ठीक है, फिर तुम भी यहीं रहो, मेरे पीछे मत आना। तो ठीक है, मैं यही समझूंगी मेरा एक ही बेटा है, बाकी दोनों एनी की वजह से चले गए। मम्मी 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 प्लीज रुक के मेरी बात तो सुन ले। मम्मी 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 प्लीज, मम्मी प्लीज आराम से बैठकर बात कर लें। शहरियार, सिर्फ 15 मिनट है इनके पास, और ये याद रखें, अगर एनी नहीं जाएगी ना उस घर में तो मैं एमल को भी उस घर में रहने नहीं दूंगी। सुना तुमने? अब फैसला इनके हाथ में। फाखरा बहन, आप जरा सा इंतजार करें, मैं बात करके आता हूं। मम्मी मम्मी, ये ज्यादती है। उन लोगों के ही घर आके आप उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही हैं। आप ये भी भूल गए कि वो दोनों बहुएं हैं आपकी। यही तो कहने का हक है मुझे एनी को हर हाल में अपने साथ लेकर जाना है, और अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। एनी पहले भी तो अपनी बहन की मोहब्बत में राजी हो गई थी ना महरोज से शादी के लिए, अब भी वो आ जाएगी। तो क्या उनकी मोहब्बत को आप हमेशा उनकी कमजोरी बनाएंगी? दिस इज नॉट फेयर मम्मी, ये आप क्या करती जा रही हैं? मेरा दिमाग खराब मत करो, और अंदर जाओ, तुम भी जाओ, देखो एनी मानी है या नहीं। मम्मी, अगर वो नहीं भी मानी तो प्लीज आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगी, प्लीज। एनी, तुम वापस नहीं चलोगी। देखा नहीं है मम्मी किस तरह बिना सोचे समझे तुम्हें जलील कर देती हैं। हर बार यही कमजोरी इस्तेमाल करती हैं वो। सही कहते हैं लोग, एक घर में दो बेटियां नहीं ब्यानी चाहिए। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वहां पर उनको समझाता क्यों नहीं कोई। हर बात में वो अपनी मनमानी करना चाहती। आखिर मेरी बच्चियों ने गुनाह क्या किया है? अगर वो इतने समझने वाली होती ना तो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती। आप लोगों को इस तरह परेशान देखकर मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जितने परेशान आप लोग हैं मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहती। एनी, ये फैसला तुम मेरी वजह से कर रही हो। देखो, इस बार तुम मेरे लिए कुर्बानी मत दो प्लीज। मैं किसी के लिए नहीं कह रही, मैं सिर्फ अपनी औलाद के लिए कह रही हूँ बाबा। एक बार सोच लो एनी, इस कंडीशन में तुम्हें सुकून और इत्मीनान की जरूरत है, जो तुम्हें उस घर में नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे तमाशा लगा के गई है, अगर तुम उस घर में गई तो ना जाने और क्या क्या तमाशे होंगे वहां। मत जाओ तुम। ज़रीन, एनी को अपना फैसला खुद करने दो। वो जो भी फैसला कर रही है सोच समझ कर रही है। अम्मी, आप दोनों ने हम दोनों बहनों को इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि हम हर मुश्किल वक्त और हालात को संभाल सके, उनको फेस कर सके। अब इन हालात में मैं क्यों घबराऊंगी, बल्कि मुझे अपने लिए, अपनी औलाद के लिए तो फैसला लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक कह रही हो बेटा, बहादुर बच्ची हो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। हेमन, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसका बहुत ख्याल रखना, और अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं वहां किसी को भी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, अब जब एनी ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोग प्लीज परेशान मत हो। और वहाँ मैं और शहरियार तो है ही ना, हम एनी की देखभाल करेंगे।